सर आज 9 अगस्त 2024 है। प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट जो केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष रहे और एक बड़े संजीदा महापुरुष रहे हैं। उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। उनका हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से। आज से उन पर एक पुस्तक लेखन भी शुरू कर रहे हैं। उसको लेकर के आपकी शुभकामनाएं और उनके बारे में आपके विचार। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जी जाट साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सांवरलाल जी जाट साहब जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे, उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था और कई बार ये जो प्रोफेसर्स थे वो आपस में मिलते थे, हम स्टूडेंट्स भी इनसे मिलते थे। हालांकि ठीक है, वो अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे और मैं राजनीति शास्त्र डिपार्टमेंट में अध्ययनरत था, लेकिन हमारा संपर्क 1980-81 से सांवरलाल जी के साथ, जब वो प्रोफेसर थे और मैं स्टूडेंट था, तब से था। सांवरलाल जी प्रोफेसर के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि के तौर पे अजमेर ज़िले के किसान वर्ग के लिए, आम आदमी के लिए और पूरे अजमेर ज़िले में पेयजल की सुविधा के लिए, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब पहली बार अजमेर में 2005 में मेरा पदस्थापन हुआ, तो उस वक्त वहाँ 4 दिन में एक बार पानी सप्लाई होती थी और सांवरलाल जी जल संसाधन मंत्री थे। उनके प्रयासों से मैं वहाँ 3.5 साल तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहा था और उसी पीरियड में अजमेर में रोज़ाना जलापूर्ति शुरू हो गई थी। तो ये जो बिसलपुर का जितना पेयजल का नेटवर्क बनाया गया और इसरदा बांध आज की तारीख में जिस स्थिति में है, मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि सांवरलाल जी साहब की ही देन है कि इसरदा बांध आज एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे जयपुर के लिए पेयजल स्रोत के तौर पे डेवलप हो गया है। बांध पूरा बन चुका है। 2 बांध जो ERCP प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी शामिल होंगे, नवनेरा बांध और इसरदा बांध, ये दोनों पूर्ण हो चुके हैं और वहाँ से भी एक सेकंड लाइन पानी सप्लाई की और इसरदा में बिसलपुर की जो बनास नदी है उसका ओवरफ्लो का पानी भी उसमें जाता है। तो सांवरलाल जी साहब ने हमारे प्रदेश के लिए बतौर जल संसाधन मंत्री, बतौर विधायक तो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन जल संसाधन मंत्री के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और मैं तो ये कहता हूँ कि वर्तमान में यदि उनके द्वारा बनाई हुई योजनाओं को पूरा भी कर दिया जावे तो भी राजस्थान में जलापूर्ति की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती है। उनके ऊपर हमारे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई और जो अब पुस्तक लेखन किया जा रहा है, उसके लिए आपके सुझाव, मार्गदर्शन, शुभकामनाएं। देखिए, उनके जीवन पे, उनके कर्तृत्व पे यदि कोई पुस्तक लेखन होता है तो एक तो मैं ये अपेक्षा करूँगा कि पुस्तक में वो सारे कंटेंट्स शामिल होने चाहिए और जो उन्होंने अपने जीवन काल में, हालांकि दुर्भाग्य से वो लंबे समय तक नहीं रह पाए हमारे साथ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में जो अपने क्षेत्र के लिए, जो प्रदेश के लिए काम किए हैं, उसकी पूरी जानकारी उस पुस्तक में समाहित होनी चाहिए। और यदि पूर्ण विवरण के साथ उन पर पुस्तक लेखन होता है और पूरी जानकारियाँ लोगों के सामने आती है, तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी।